हेलो स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो है एक नोटेशन समझा रहा हूं। इफ एंड एन एंड आर आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू एन, तो हमारे पास में देन अब हमारे पास में किस प्रकार से देन ऑल permutation of n distinct things taking r at a time is denoted by Pn, r और NPR से डिनोट किया था। मतलब क्या हुआ, हमारे पास में n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, उसमें से हम r को लेकर के जो है कितनी, हम उसको n थिंग्स में से r डिस्टिंक्ट थिंग्स ले रहे हैं, n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से r डिस्टिंक्ट थिंग्स ले रहे हैं, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, PNR और NPR करके डिनोट करेंगे। ये हमारे पास में एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका रहा कि n थिंग्स हों, उसमें से हमारे पास में जैसे नंबर हैं 4, 7, 8 और 2, ये नंबर्स हैं हमारे पास में, 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। इनमें से 3 नंबर्स लेकर के हम क्या बनाना चाहते हैं, नंबर्स बनाना चाहते हैं। 4 में से 3 नंबर्स लेकर के हम नंबर्स बनाना चाहते हैं, तो उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। 4 में से हमने 3 को लिया, तो 4p3 ऐसे करके रिप्रेजेंट करो या p43 करके रिप्रेजेंट करो। 4 थिंग्स में से 4 नंबर्स में 4 डिजिट्स में से हमने 3 डिजिट्स एक टाइम में लिए, तो हमारे पास में हम इस बात को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, 4 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स को एक साथ लिया, एक बार में लिया, तो हमारे पास में उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, P43 या 4p3 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो नोटेशन का तरीका रहा कि n थिंग्स में से r थिंग्स ली गई हैं, तो हमारे पास में हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और एंड अब हम नोटेशन के बाद अब फर्स्ट थ्योरम पर पहुंच जाते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या है हमारे पास में, देखें, इफ n and r are positive integers such that r is greater than or equal to 1 and less than or equal to n, then all permutations of n distinct things taking r at a time is कितने होंगे, n minus 1, n minus 2 up to n minus
r माइनस 1, ये बार ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, इतने होंगे। इसी को ही कैसे लिख सकता हूँ, n कर्ली ब्रैकेट यूज करके माइनस r माइनस 1, ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसके इस स्थान पर इसको। तो बच्चों देखिए, हम इस चीज को n में से r थिंग्स को एक साथ लेने पर हमारे पास में कितने पॉसिबल जो है वो वेज होंगे, तो वो वेज होंगे ये कि प्रूव करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, इसको प्रूव करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल मैंने ये लिया कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं, 2, 3, 4, ये नंबर्स हैं 3। इनसे मैं इनमें से 2 नंबर्स को एक साथ, मैं 3 में से 3 को ही ले रहा हूं, 3 में से 3 को लेकर के। तो मेरे पास में फर्स्ट प्लेस पर 2, देखो 3 प्लेसेज हैं। फर्स्ट प्लेस पर हमने क्या करा, 2 ले लिया। यह हमारे पास में 2 डिजिट चलेंगे। 2 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं, 2 प्लेसेज हैं हमारे पास में। देखिए, फर्स्ट प्लेस पर हमने 2 ले लिया, सेकंड प्लेस पर 3, फर्स्ट प्लेस पर 2, सेकंड प्लेस पर 4। 2 को फर्स्ट प्लेस पर लेने पर सेकंड प्लेस पर हमने 3 को लिया, 2 को फर्स्ट प्लेस पर लेकर पर सेकंड प्लेस को हमने जो है वो 4 को लिया। अब फर्स्ट प्लेस पर 3 को ले लें तो सेकंड प्लेस पे 2 को, फर्स्ट प्लेस पे 3 को, सेकंड प्लेस पे 4 को। फर्स्ट प्लेस पे 4 को ले लें तो सेकंड प्लेस पे हम बचे हुए नंबर 4 फर्स्ट प्लेस पे ले लिया तो सेकंड प्लेस पे 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पर 4 ले लिया तो सेकंड प्लेस पे 2 और 3 में से एक ले सकते हैं। तो यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पर हमने 3 ले लिया। तो हमारे पास में ये इस प्रकार से टोटल कितने वेज आए, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेज आए। तो इस क्वेश्चन को इतना ना दिखा करके कि हमारे पास में नंबर ऑफ वेज हम पहले फॉर्म करें और फिर हम उनको काउंट करें, तो ये एक डिफिकल्ट और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। 2 प्लेसेस हैं, फर्स्ट प्लेस को हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3 डिजिट्स हैं। तो हम फर्स्ट प्लेस को 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस को भरने का वर्क जो है वो हमारे पास में 3 हो गया। अब हम इनमें से हमने कोई एक को फिल कर दिया, इनमें से हमने किसी एक को फिल कर दिया यहाँ पर। अब हमारे पास हमने जैसे 2 को फिल कर दिया, बचे कौन, 2 डिजिट बचे। हमने 3 को फिल कर दिया, बचे कौन, 2, 4, 2 डिजिट बचे। हमने 4 को प्लेस कर दिया फर्स्ट प्लेस पर तो हमारे पास में 2 और 3 बचे। तो सेकंड प्लेस पर हमारे पास में देखो, फर्स्ट प्लेस पर हमने 2 प्लेस पुट करा तो सेकंड प्लेस हमारे पास में 3 और 4 से भरा जाता है। 3 से फिल किया या हमने सेकंड प्लेस 4 से फिल किया। फर्स्ट प्लेस हमने जब 3 से फिल कर दिया तो सेकंड प्लेस हमने 2 से फिल किया या सेकंड प्लेस हमने 4 से फिल किया। फर्स्ट प्लेस पे हमने 4 पुट कर दिया तो सेकंड प्लेस हमने 2 पुट किया, और अगर फर्स्ट प्लेस पर हमने 4 ले लिया तो सेकंड प्लेस पर 3। तो बचे हुए डिजिट्स में से ही हमारे पास में सेकंड प्लेस फिल किया जाएगा। तो सेकंड प्लेस पर हमारे पास में 2। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में था कि फर्स्ट प्लेस भरा जा सकता है 3 तरीके से, एंड सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। तो हमारे पास में तो 2 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे, तो हमने बोला फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, देखिए लैंग्वेज सुने, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, एंड यूज करा, एंड सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। तो जब एंड वर्ड यूज हुआ तो हमारे पास में क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस 3 वेज से एंड सेकंड प्लेस 2 वेज से। तो हमारे पास में एंड का मतलब है एंड को हटा करके हम मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेंगे और 6 वेज आए ये हमारे पास में।
तो देखो 6, 1 2 3 4 5 6 हमने दिखा दिया। फर्स्ट प्लेस पर हमने 2 रख दिया, तो सेकंड प्लेस हमारे पास में दो ही तरीके, 3 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पर 3 रख दिया तो हमारे पास में 2 और 4 रख सकते हैं, दो तरीके से। फर्स्ट प्लेस पे हमने 4 रख दिया तो सेकंड प्लेस पे 2 और 3 रख सकते हैं। तो सेकंड प्लेस एक डिजिट को रखने पर दो ही तरीके बचे हमारे पास में फर्स्ट सेकंड प्लेस को फिल करने का। तो हमारे पास में इस तरीके से हमने दिखा दिया आपको कि यहां पर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास में आर थिंग्स लेनी है, तो आर प्लेसेज हो गए 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास में ये आरएथ प्लेस है, आरएथ प्लेस, ये आरएथ प्लेस है बच्चों। तो देखो हम फर्स्ट प्लेस कितने तरीके से फिल किया जा सकता है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इक्वल टू एन थिंग्स थी, एन थिंग्स में से कोई सी भी एन थिंग्स रख दो, यहां पर रख दिया एन में से हमने। अब देखिए बच्चों जरा वीडियो पॉज कर दें, कुकर की सीटी बोलने वाली है, आपको डिस्टर्ब करेगी। अब देखें बच्चों, अब हमारे पास में इसमें से एन में से कोई एक हमने फिल कर दी यहां, तो एन तरीके हो सकते हैं। अब हमारे पास बचे कितने, n-1 थिंग्स बची, तो यहां पर हम n-1 तरीके से फिल कर सकते हैं। रिमेनिंग थिंग्स इक्वल टू n-1। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इक्वल टू n-1। अब इन n-1 में से कोई एक रखेंगे तो n-1 तरीके हो सकते हैं। रिमेनिंग थिंग्स इक्वल टू n-2 बची। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इक्वल टू n-2, n-2 तरीके से फिल किया जा सकता है ये। तो देखें बच्चों जरा वीडियो पॉज कर देते हैं। तो देखें बच्चों आगे, यहां एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि जब हम सेकंड प्लेस को फिल किया तो n-1 बी से हम सेकंड प्लेस को फिल कर सकते हैं। थर्ड प्लेस को फिल किया तो n-2 बीज, प्लेस थर्ड है, यहां पर n-3-1 ही तो 2 आया। प्लेस सेकंड है, प्लेस सेकंड में से 1 माइनस किया। इसी प्रकार से ये प्लेस तो आरएथ है, कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, r-1। तो देखिए आरएथ प्लेस कैन बी फिल्ड, कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, इक्वल टू n-r-1 बेस से। ये n- यहां पर भी इसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट प्लेस फिल किया 1-1 तभी तो n आया। सेकंड प्लेस किया n- प्लेस -1, थर्ड प्लेस किया प्लेस -1 तभी तो n-2 आया। तो हमारे पास में अब हमारे पास में ये लेकर के
हमारे पास में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, क्योंकि हमें ये एन में से आर ऑब्जेक्ट्स लेकर के हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है। तो देखें, टोटल नंबर ऑफ वेज taking r at a time out of n distinct things. Distinct means बच्चों होता है अलग अलग, इज इक्वल टू पहला वेव फिल किया गया n तरीके से, इनटू दूसरा वेव फिल किया गया n-1 तरीके से, तीसरा वेव प्लेस फिल किया गया n-2 तरीके से। इस प्रकार से rth प्लेस फिल किया गया n-r-1 बेस से। ये तो ये आया हमारे पास में, और n थिंग्स में से r थिंग्स को एक साथ लेकर के रिप्रेजेंट करने का, इनको लेकर के वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये और NPR। तो इसके स्थान पर हमने ये पुट कर दिया, क्योंकि इसको इस वर्ड में हमने जो लिखा है, लैंग्वेज में जो लिखा है, उसको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये और ये है। तो ये हमारे पास में ऐसे लिखा जाता है n-1 n-2 अप टू n-r-1। ये तो ये हमारे पास में थ्योरम नंबर 1 प्रूव हो गया कि NPR का सलूशन क्या होगा, ये होगा। तो हमारे पास में हम इसको अब लग किए देते हैं बच्चों। अब दूसरी थ्योरम प्रूव करेंगे। जरा देख लें, ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? तो देखिए, हाँ नीचे का पार्ट बच्चों दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ और लिखता चला जाता हूँ और नीचे का पार्ट दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे ये करें कि मेरी वॉइस को सुन करके आइडेंटिफाई करें कि क्या है। अब थ्योरम सेकंड करेंगे। थ्योरम सेकंड में हम प्रूव करेंगे थ्योरम सेकंड, prove that PNR और NPR equal to n factorial upon n-r फैक्टोरियल। ये प्रूव करके दिखाना है। हमने फैक्टोरियल का मीनिंग आपको बता दिया था। जैसे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल का मीनिंग है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जो भी इंटीजर लिया गया है, ये n जो है बच्चों इंटीजर ही होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, हमने अभी पॉजिटिव इंटीजर वर्ड यूज करा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर 0 1 2 3 4 5। पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह पर होल नंबर भी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर लिया जाएगा वो हमारे पास में इंटीजर ही होना चाहिए। ये n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और होल नंबर हो सकता है, ये होल नंबर। ये कोई सा भी होल नंबर लें,
इसे रिप्रेजेंट इस तरीके से भी किया जा सकता है, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है, 0 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी से 0 हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास में फैक्टोरियल का मीनिंग था। अब हम आपको इसको प्रूव करके दिखाते हैं। पी एन आर का और एन पी आर का मीनिंग था हमारे पास में n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू n माइनस आर माइनस 1, ये है। अब देखिए ये 1 तक तो नहीं गया, ये 1 तक तो नहीं गया हमारे पास में। देखें आगे इसमें क्या करें, हम इसे 1 तक ले जाना चाहते हैं। तो हमारे पास में ये n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस आर माइनस 1, ये। तो यहां पर हमारे पास में देखिए ये हमारे पास में, जैसे हम यहां तक ही देखें तो ये n माइनस 2 है, n माइनस 2 तक है हमारे पास में। तो हम यहां से आगे क्या लिखें और इंटू में क्या लिखें यहां पर, तो देखिए हम जो हमने यहां लिखा, ये जो 1 लिखा इससे 1 ज्यादा, अगला इससे 1 ज्यादा, 2 से 1 ज्यादा, तो नेक्स्ट क्या होगा n माइनस आर माइनस 1 से, आर माइनस 1 से 1 ज्यादा, आर आ गया, आर माइनस 1 से 1 ज्यादा, आर माइनस 1 से 1 ज्यादा यहां लिखेंगे। ऐसे ही हम इसे लिखते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास में 3 2 इंटू 1, जैसे हमने 5 फैक्टोरियल को लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखा बच्चों। तो हमने 3 लास्ट में 3 2 1 तक आएगा। तो हमने ये चीज अपनी तरफ से ली, ये चीज तो न्यूमरेटर में हमने ली, यही डिनोमिनेटर में ले लें, n माइनस आर माइनस 1 प्लस 1 से लेकर के कहां तक गए, 3 2 1 तक गए। अब एक चीज देखें बच्चों, हम इस चीज को फर्स्ट वीडियो में मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दिया था, क्योंकि अगर वहां पर एक्सप्लेन करने लगता तो वहां पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो इसलिए मैंने कहा थ्योरम में एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज के लिए कि एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल क्यों होगा, तो वो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, यहां से देखिए एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू यहां आ जाए 3 2 1, और इसे इधर से लिख लें, चलो ऐसे लिख लेते हैं, एन ब्रैकेट ओपन कर दें, एन माइनस ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस आर हो जाएगा, इंटू 3 2 1। तो हमारे पास में बच्चों, एक सेकेंड वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों जरा। तो देखें बच्चों, आगे चलते हैं, क्या होगा आगे हमारे पास में, ये क्या हो गया, देखो हमने 5 फैक्टोरियल को क्या दिखाया, 5 से शुरू किया, 1 कम फिर 1 कम फिर 1 कम फिर 1 कम, तो हमारे 5 से लेकर के 1 तक लेकर के एन से 1 कम, एन माइनस 1 से 1 कम, एन माइनस 2 से 1 कम, 3 2 1 तक गया। तो ये क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन, ये कहां से गया है, एन माइनस आर
से लेकर के 3 to 1 तक गया, तो ये हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल। तो बच्चों हमने क्या कर दिया, ये रिजल्ट हमने लिखा दिया कि पी एन आर और एन पी आर, मतलब एन में से आर थिंग्स को लेकर के हमारे पास में कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, तो इतने नंबर ऑफ वेज होंगे, ये हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया। अब आगे चलते हैं और एक प्रूफ लेते हैं। अब इस प्रूफ में हमारे पास में थर्ड थ्योरम ले रहे हैं हम बच्चों। थर्ड थ्योरम में हमारे पास में थर्ड थ्योरम एन में से एन को ही ले रहे हैं, तो एन में से एन को, क्योंकि आर क्या था, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू एन था, तो आर एन के इक्वल भी हो सकता है, तो एन में से एन थिंग्स ले ली, तो हमारे पास में कितने वेज होंगे, तो हमारे पास में एन फैक्टोरियल वेज होंगे। तो देखें, सिंस पी एन आर और एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हमें दिखाना है एन थिंग्स लिया, एन पी आर एन इक्वल टू एन, ये एन तो ये है और आर ये है, तो एन माइनस एन। इसे बच्चों इस तरीके से ना प्रूव करके हम देखें एन प्लेसेस हैं 1 2 3 4, ये nth प्लेस है, nth प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n बेस से, ये हमारे पास में सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन n minus 1 बेस, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन n minus 2 बेस। तो देखिए बच्चों, हम यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए फर्स्ट प्लेस को n माइनस 1, सेकंड प्लेस को n माइनस, सेकंड प्लेस में से 1 माइनस किया, अभी तो n माइनस 1 आया, थर्ड प्लेस को n माइनस, थर्ड प्लेस में से 1 माइनस करेंगे तब n माइनस 2, ऐसे ही nth प्लेस को n माइनस 1 करेंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ऐसे सिंपलीफाई करें 1 आएगा। तो nth प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने बेस से, 1 बेस से फिल्ड किया जा सकता है, 1 बेस से 1 आया। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज टेकिंग n out of n distinct things is equal to, अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगेगा, फर्स्ट प्लेस n तरीके से, सेकंड प्लेस n माइनस 1 तरीके से, थर्ड प्लेस n माइनस 2 तरीके से, ऐसे ही nth प्लेस
एन वन तरीके से, एन एक्स प्लस एन तरीके से। ये क्या हो गया, एन फैक्टोरियल हो गया, एन से गए वन तक गए, तो हमारे पास में एन फैक्टोरियल बेस हो गए। अब हम बच्चों एक थ्योरम हमारे पास में और रह गई इसके, इस टॉपिक की। बच्चे सोचते होंगे किस तरीके से यूज करते हैं, क्यों यूज कर लेते हैं, उसके लिए वो बता रहा हूं। फोर्थ थ्योरम, फोर्थ थ्योरम का रिजल्ट क्या है, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। तो देखें प्रूफ, सिंस देखें ये पी एन आर और ये ले लें, चलो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये दिखाया मैंने आपको। पी एन कॉमा एन इजिकल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, इस आर की जगह एन ले लिया, तो ये एन फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमारे पास में एन में से एन थिंग्स लेकर के हमारे पास में टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो फैक्टोरियल एन वेज अभी हमने इससे पिछली वाली थ्योरम में दिखाया। यहां पर हमारे पास में हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। यहां सिंस पी एन कॉमा एन इक्वल टू हमारे पास में क्या था, एन फैक्टोरियल था। यहां चाहे तो और एन पी आर और एन पी एन, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये थी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे यहां ले आए, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन, ये एन फैक्टोरियल अपॉन में ले लिया, ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों क्या गई, 1 आ गई। तो यही तो दिखाना था। तो बच्चों ये अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर अपने उस फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा जिसको इसकी आवश्यकता है, जो कोचिंग नहीं जा सकता है। और कोचिंग में भी देखते होंगे आप लोग कि टीचर इतना कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर करता है, जितना मैं ट्राई कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। तो बच्चों मैं समझता हूँ मेरा उस स्टूडेंट को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा जिसने मुझसे कहा कि सर परम्यूटेशन पे वीडियोज बना दीजिएगा। मैं सॉरी बोलना चाहूँगा उस बच्चे से कि मैं कंटिन्यू नहीं बना पाया जल्दी, अब मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ क्योंकि मेरी विंटर ब्रेक्स पड़ रही हैं। तो मैं विंटर ब्रेक्स में मैं सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वो वीडियोस बना करके अपलोड करता हूँ। तो बच्चों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके, मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियोज़ बनाने चाहिए, मेरे बच्चे मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, अच्छी लग रही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कमेंट्स करते रहिएगा।